गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। कल की क्लास कैसी लगी? बताया नहीं आप लोगों ने, काफ़ी इंतज़ार किया, रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। आज चैनल पे जो क्वेश्चन भेजे थे बना लिए हैं? बना ही लिए होंगे। एक दो बच्चों ने अपना अपना फ़ोटो भेजा था कि उन्होंने चिपका दिया है सिलेबस को, और शेष बच्चों ने चिपकाया कि नहीं वो डिसाइड करिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। आप लोगों को किसी का कमेंट नहीं, एक दो लोगों का आया था फिजिक्स। तो फिजिक्स मज़ा नहीं आता लिख के पढ़ाने में। फिजिक्स ऑन द लाइव बोर्ड पे जब पढ़ाएंगे तब मज़ा आता है। उसमें मोशन पढ़ाना है तो मज़ा नहीं आता, कितना चीज़ लिखें, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं तो इनको समझते हैं। चलिए, तो पहला अध्याय है एनसीईआरटी की बुक से। पहले दो प्रकार से अपन को पढ़ाया गया है। मेथड बता देना, इसी तरीके से पढ़ाएं या किसी एक मेथड से पढ़ाएं। अगर ये तरीका बेस्ट लगे कमेंट जरूर करना कि सर इसी तरीके से पढ़ाइए। आपको जो तरीका सही लगे, आज 3 प्रकार के तरीके में लास्ट में पूछूंगा, बताना, ठीक है? क्लास पूरी देखना, समझ में आएगा। अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाइयाँ। इकाइयाँ नहीं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप चैप्टर नेम डाल लेंगे जीवन की मौलिक इकाइयाँ। बढ़िया ब्लैक पेन से अच्छे से रजिस्टर आप कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट बाई लिख लेंगे कृष्णकांत सर। चलिए हम आते हैं। चलिए पहला ही पार्ट है, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। अब कहो गुरुजी ये तो किताब खोल के बैठ गए आप। हम बाबू किताब खोल के नहीं बैठे हैं, हम बहुत कुछ आपको आज बताने वाले हैं। देखिए आपको अभी हम 10 मिनट यहाँ पढ़ाएंगे, 10 मिनट दूसरा तरीका पढ़ाएंगे। आप जो कहेंगे हम वो कल से यूज कर देंगे। दोनों अगर मिक्सचर कहेंगे तो तीसरा तरीका यही बना देंगे जो आज पढ़ा रहे हैं। तो कल से जिस तरीके से आप कहेंगे उसी है। तो ये आपकी किताब होगी। अब क्या है, आज के युग में होता क्या बाबू, इतना कंटेंट भरा है यूट्यूब पे, मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और रियल क्वेश्चन आपने जो अभी देखा होगा, एनएमएस का एग्जाम दिया है, कहाँ से क्वेश्चन बना? किताब से क्वेश्चन बना। किताब भूल गए हैं, 2-2, 4-4, 5-5 ऑथर उठा के उन सब की किताब से पढ़ाना, इस सब में दिक्कत हो रही है। चलिए हम पढ़ते हैं। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन से। तो रॉबर्ट हुक, पहला शब्द मिला यहाँ, रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनके छोटे प्रकोष्ठ मधुमक्खी जैसे छत्ते जैसी प्रतीत होती है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और इन्होंने इसको नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और जो सेल है, जो कोशिका शब्द है, जो सेल शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो यहाँ से हमको 3-4 चीजें मिल गई। पहली चीज क्या मिली? पहली चीज हमको मिली कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। काहे के द्वारा की? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के। किस में देखा? तो भैया छोटे छोटे एक पतली कॉर्क थी। कॉर्क मतलब तो छाल वगैरह थी पेड़ की, उस छाल से देखा। ठीक है, सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। चलिए अब यहाँ से आपने चीजें पढ़ ली तो ये घटना होगी। हमें जितना पढ़ाना होगा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये किताब से हम पढ़ चुके हैं। आपको दिखाते हैं हमने किस किताब से पढ़ा है। देखिए ये रखी है आपकी किताब, ठीक है? यहाँ तो सिर्फ उसका पीडीएफ लगाया गया है। देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है? आपको क्या लगता है जब पढ़ाने आते हैं तो देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको? हम कोई भी चीज, चाहे मैंने क्या हफ्ते में 5 क्लास बोला है आपको, चाहे 4 ही दें, लेकिन वो कंटेंट पूरा रहेगा, कंटेंट पे कोई नहीं रहेगी। चलिए ये जो प्रैक्टिकली आपकी कक्षा में कराया जाएगा, अगर आपके यहाँ सूक्ष्मदर्शी होगा, नहीं होगा तो इसलिए इसको पढ़ लेना। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है जो होंगी। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं, देखा होगा स्कूलों में रखा होगा, सरकारी विद्यालयों में, मेरे विद्यालय में भी था लेकिन आधा खराब है। ऊपर होता है नेत्रकल है, वहां से ऐसे देखते हैं। ये प्रारंभिक समायोजन, ये जो होता है ये वाला देखो, ये बटन है, इसको समायोजन करना होता है। ये सूक्ष्म छोटा सा समायोजन होता है, ठीक है? यहाँ अभिदृश्यक मतलब देखने वाला बड़ा लेंस लगा होता है। यहाँ पे क्लिप रखी जाती है, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड रखी जाती है। यहाँ संग्राहक, यहाँ पे उसका चित्र दिखेगा, घूर्णी पेंच, दर्पण, आधार, सारी चीजें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। जो कोशिका होती है, जब कोशिका प्याज की छिल्ली को, जो प्याज की झिल्ली होती है ना, जो प्याज आप देखो कभी कभी प्याज छीलते होगे तो उसमें पतली पतली बिल्कुल सफेद झिल्ली टाइप की निकलती है। तो सफेद झिल्ली की ऐसी ही संरचना होती है। देखो ये बीच बीच में उसके केंद्रक होते हैं और इसकी को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते थे। जो पतली सफेद, देखो जो भी प्याज छीलते होंगे, अब तो गर्मी का मौसम आ रहा तो नॉर्मल प्याज इंसान खाता ही है। एक बिल्कुल पतली होती है, बिल्कुल झिल्ली आर पार दिखेगी,
इसे उसका छिलका हटाएंगे आप, बाहर का मिलेगी, छील के देखना, जो देखे वो बताना कि हमने देखी है। अच्छा, हालांकि वो दिखेगा नहीं, आगे देखिए, आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है। अब ये पेज हो गया, अब इस पेज से जितनी चीजें बननी थी अब उसको हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब हमने लिखा है, क्या लिखा कि हमने एक शब्द पढ़ा कोशिका, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं गुरुजी? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। लिखते चलो साथ में, हमको नहीं देखो, है क्या करो, लिखते चलो साथ में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? यहाँ वहां नहीं देखना है, नोटिफिकेशन जो व्हाट्सएप का आ रहा है बंद कर दो सब, जिससे भी कहना सब क्लास देखेगा, अगर कहीं और गया सब पिटाएगा फिर, हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, ऊपर देखो पढ़ा था, उन्हीं चीजों को हमने लिखा है। यह एक मृत कोशिका है, कुछ शब्दों को जोड़ा है, ठीक है। यह एक मृत कोशिका है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाता है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान के पापा, जनक, अब्बू, पिताजी, गॉडफादर, फादर कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। जो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने बाबू कोशिका की खोज की थी, वो मृत कोशिका थी। जैसे हमारे नाखून होते हैं ना, नाखून की कोशिकाएं जो होती हैं हल्का हल्का, लड़की सबका राक्षस जैसा होता है। कौन कौन लड़की नाखून रखे है बड़ी? सब खचरी करने के लिए रखते हो, नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। तो मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उसको नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा, उसी हमने किताब से छांट के पॉइंट लिखा। अब गुरुजी फिर किताब काहे पढ़ाई आपने? किताब इसलिए पढ़ाई कि आप क्लास देखने के बाद एक बार किताब पढ़ेंगे और उसमें से कुछ और पॉइंट लिखेंगे तो छाप लेंगे और बता देंगे गुरुजी हमने लिखा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कैसे? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। आगे देखो, सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑप्शनली क्वेश्चन बनेगा, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का सिलेबस एक ही है। ये एनसीईआरटी की क्लासेस है, एनसीईआरटी की किताबें ही बिहार में चलती हैं, यूपी में चलती हैं, एमपी में भी यही चलती हैं, ठीक है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो देखो, क्वेश्चन अभी हम यहीं से बनाते हैं। इतना पढ़ लिया, हम 7 गो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उत्तर देना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किस सन में हुई थी? 1665 में। जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन, मानव तंत्र का अध्ययन, मानव अंग का अध्ययन। क्वेश्चन बन गया। अगला पूछा उसने कि जो रॉबर्ट हुक ने है कोशिका देखी थी, किस यंत्र के द्वारा देखी थी? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। हमें नहीं पता गुरुजी। क्वेश्चन यही क्वेश्चन यहीं से बनता, कहीं अलग से थोड़ी बनता है। इन्हीं शब्दों को आप लोग क्या होता है अपन पढ़ते नहीं है। अब ये उसी किताब से निकालेंगे। हालांकि ये फादर ऑफ साइटोलॉजी हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, मृत कोश का अपने तरफ से जोड़ा है, लेकिन बकाया तो वहीं से है। अगला पूछेगा कि सेल किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। सेल का क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा अर्थ होता है। जो कॉर्क पदार्थ जहां से मृत कोश का देखी गई थी, उसकी संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी, बर्री के छत्ते जैसी, सब लड़कियों के बालों के छत्ते जैसी ठीक है। कैसे होगी? तो मधुमक्खी के छत्ते। देखो, इतने से में हमने आपको 8-10 क्वेश्चन बना दिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख गए उस दिन आप समझ लो आपका विषय कंप्लीट हो गया। तो आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है। आगे चलते हैं। अब आते भैया मृत कोश का तो खोज ली गुरुजी, फिर क्या हुआ? तो ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक आए 1674 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने अच्छी सूक्ष्मदर्शी, कैसे उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो अब 2 क्वेश्चन यहाँ फिर क्रिएट हो गए। कौन कौन से हो गए गुरुजी? पहला, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो गुरुजी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? गुरुजी ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1674 ईस्वी में। नहीं पूछेगा कब की, कभी नहीं पूछेगा, रेयर केस में पूछो। का है? हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि जो ल्यूवेनहॉक ने वो कहाँ देखी? तो तालाब के जल में देखी। तालाब के जल में क्या होती है? काई होती है, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने बैक्टीरियाज पर अध्ययन किया। बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अगले पेज की चीज हमने यहाँ कुछ लिख दी है, एक साथ हमको लिखना था, है लेकिन आपकी किताब की ही चीज है। अब गुरुजी फिर, अब कईयों को लगेगा अरे गुरुजी से क्या पढ़ना, किताब में सब लिखा है, किताबें सबके पास है, लेकिन समझाएगा कौन?
याद कौन बताएगा। इसलिए आपको 3 काम करने हैं, जो मेरी बात मानेगा मैं लिख के दे सकता हूँ। एनएमएस में जिन्होंने भी कंटिन्यू पढ़ा है, अब कई ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर नहीं बनाया, कई ऐसे बच्चे जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, 1 दिन की क्लास छोड़ोगे आप 4 दिन पीछे चले जाएंगे। क्लास नहीं छोड़ने का, क्लास आपकी शाम में 7 बजे आ रही, भाई आप हर हाल में अगली क्लास आने के पहले उसको देख लें और रिवीजन कर लें। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, क्यों? क्योंकि उसमें कोर्स बताया गया था। अरे बाबू, जो तुमको कोर्स ही पता नहीं है, अब जब तुमको रास्ता ही नहीं पता कि कहाँ जाना, तो अब जाने की तैयारी कैसे कर रहे हो? देखना जरूरी। आज की क्लास है, कई बच्चे अभी देख रहे होंगे, कई बच्चे 8 बजे देखें, कई 9। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास जब हम सैटरडे में डालें, अगली कल क्लास डालें, उसके पहले ये क्लास आप देख चुके हों, लिख चुके हों और याद कर चुके हों, तब आपको नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा। एक साथ पढ़ने से कुछ नहीं होता बाबू, एक साथ कोई पढ़ भी नहीं पाया है। और ये सच्चाई है कि बच्चे 2 ही प्रकार के होते हैं, एक सिंसियर बच्चा होता है, एक लापरवाह बच्चा होता है। क्लास देखो, क्लास को लिखो, फिर कुछ काम करो। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज हो सकता है किसी के हों, समझ रहे हो आप। चलिए आगे, अच्छे बच्चे बनिए। तो पहला काम, डेली क्लास देखो, नोट्स बनाओ और याद करो। उसके बाद जो किताब है, अभी जिनके पास किताब नहीं होगी घबराने का नहीं, आ जाएगी 10 15 20 दिन में किताब। उसके बाद किताब से भी पढ़ने का। उसके बाद क्लास, मतलब आपको आज क्लास देखी, आज फ्राइडे की क्लास देख ली, कल सैटरडे की क्लास है, तो उसकी क्लास देखने के पहले एक बार नोट्स का रिवीजन जरूर कर लो कि हमें पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। इतने 3 काम आप करते जाइए, मैं कहीं लिख के दे दूंगा, आप टॉप लिस्ट में होंगे। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। हमेशा याद रखना, 2 ही प्रकार के बच्चे होते हैं, एक लापरवाह और एक सिंसियर। आप सिंसियर बच्चे बन जाएंगे, आप होशियार हो जाएंगे। कोई स्कूल मैटर नहीं करता है, सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, चाहे के सर हो चाहे कोई सर हो। पढ़ाने की तकनीकी अलग होती है। अगर हमने कहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो दुनिया का कोई भी टीचर ये नहीं कह देगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता नहीं लगाया था। हाँ, तरीका बोलने का अलग हो सकता है, उनका पढ़ाने का तरीका मजाकिया हो सकता है, कैसे और तरीके से पढ़ा सकते हैं, पर चीज़ें यही होती हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ पे पहुंचते हैं। नोट कुछ चीजें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो जेनसन और जेनसन ने की। ठीक है, अगला देखो, उन्नत सूक्ष्मदर्शी जो शुरुआती में थी वो एंटनी वैन लीवेनहॉक ने बनाई थी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई थी? रुस्का और नॉले ने 1940 में खोज हुई थी। ठीक है, चीजें हो गई। ये चूंकि आए थे, हमने कहा चलो ऐड करा देते हैं। आगे देखते हैं। चलिए फिर आ गया, चलिए पढ़ते हैं। ये संरचनाएं क्या हैं, किताब हमने फिर जोड़ दी। ये संरचनाएं, हमने कहा ना भाई, संरचनाएं क्या है? जब हम प्याज देख रहे थे उसमें एक बड़ी संरचना दिखेगी। तो जब हम क्रियाकलाप करेंगे, आप क्लास में कराया जाएगा। मेरे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं है बाबू, सामान्य शिक्षक हूँ, बड़ा नहीं हूँ, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं। हाँ, भविष्य में अगर पैसा हो गया, पैसा होने का मतलब अगर कहीं से आ गया पैसा, तो सूक्ष्मदर्शी दर्श के डिजिटल बोर्ड वोर्ड लगा के आप लोगों को दिखा दूंगा। वो डिपेंड है, फ्यूचर के मैं इतना सोचता नहीं हूँ। आज की क्लास अच्छी गई, कल का देखते हैं फिर। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पाई जाएगी। ये कोशिका एक समान होगी, प्याज के आकार से कोई होगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, देखो आपको कुछ चीजें, ये छोटी छोटी संरचना जो हम देख रहे थे वहां पे प्याज में पढ़ना, इन संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो एक तो बात समझ में आ गई कि कोशिका सबसे छोटी संरचना होती है गुरुजी। जो क्या कोशिका होती है वो सबसे छोटी संरचना होती है। जितने भी जीव जंतु हमें अपने आसपास दिखते हैं वे सभी कोशिका से ही बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिका के होते हैं। अरे अब गुरुजी ये का लफड़ा है, तो सुनो बाबू, कुछ जीव एक कोशिका के होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे जंतु। अगर हमने ऐसे कर दिया, हाथ रगड़ दिया, तो कई लाख कोशिकाएं खत्म हो गई हाथ से। हाँ बाबू, कोशिकाएं इतनी छोटी ही होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा, क्या सूक्ष्मदर्शी बिना आवर्धक लेंस के काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आवर्धक लेंस ही तो छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। चलिए, एकमात्र कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव होते हैं। जो एकल कोशिका होते हैं, जैसे कहा ना, एक कोश की जीव होते हैं। जो एकल कोशिका होती है वह संपूर्ण जीव होते हैं, जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। ये एक कोश की जीव होते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एक कोश की जीव कौन कौन से होते हैं? तो अमीबा होता है, क्लैमिडोमोनास होता है, पैरामीशियम होता है और बैक्टीरिया होता है। ये एक कोश की जीव होते हैं। इन सजीवों में एक कोश की जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोश की जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं समाहित होती हैं। कहने का मतलब बहुकोश के कैसे होते हैं गुरुजी? एक कोशिका प्लस एक कोशिका, जिनमें 2 कोशिकाएं मिलकर कुछ अंग बन जाए, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे कवक, फंगस होता है, प्लांट हो गए, हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है,
तो एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं लिखने का, सारी चीजें लिखवाई आएंगी, आप सिर्फ समझने का। आगे देखते हैं, प्रत्येक बहुकोश की जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है, बिल्कुल सही है। जो भी होगा जीव छोटे छोटे छोटे, अब कोशिका को आप कैसे समझो, एक कोशिका बहुकोशिका, इसने कहा कि एक कोशिका। अब देखो, अगर हम आपसे कहें मकान बनाना है तो क्या एक ईंट से बन जाएगा? नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी चीज को चिन्ह लगाना कि यहाँ पे हमारा संपत्ति धन गड़ा है तो एक वो रख दो, पता चल जाएगा। तो कुछ जीव होते हैं, जैसे आपको हमने ऊपर कुछ जीव बताए हैं, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबिया हो, ये एक सेल से, इनमें एक सेल होगी, इससे एक काम करेंगे, इनमें जीवन आ गया। देखिए बहुकोशिकीय क्या होते हैं, इन्हीं सेलों को मिलके जब सेल मिलती हैं, कई सेलें मिलती हैं, तो ये टिश्यू बना लेती हैं, जो अगला पार्ट है आपका ऊतक बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ऊतक बना लेती हैं। तो दो या दो से अधिक सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय अब क्या होता है, पहले कोशिका थी, कोशिका से ऊतक बना, अब जब बहुत से ऊतक बनेंगे तो अंग बन जाएगा, और जब अंग बनेगा तो बहुत से अंग मिलके अंग तंत्र बन जाएंगे, फिर शरीर बन जाएगा। आप इसी प्रकार से समझिए कि एक छोटा सा ईंटा लिया, कई ईंटें मिलके, ईंटा को मानना कोशिका, कई ईंटा मिलके दीवार का निर्माण करेंगे, टिश्यू हो गया। और कई चार गो दीवार मिलके, चार गो दीवार, मकान कमरे में चार दीवार होती है, चार दीवार मिलके एक कमरा बना लेते हैं। तो क्या हो गया, अभी हमने क्या, कोशिका, कोशिका से मिलके क्या बना, ऊतक। तो ईंटा, ईंटा से मिलके क्या बन गया, कई ईंटा मिल गए, दीवार, कई दीवारें मिल गई, क्या बन गया, अंग, कई दीवारें मिल गई, कमरा बन गया, और कई कमरे मिल गए तो मकान बन गया। यही होता है कोशिका, कई कोशिकाएं मिली तो क्या बना, ऊतक, कई ऊतक मिले तो बना अंग, और कई अंग मिले तो अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलकर ही क्या बनता है, शरीर बनता है। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका जो ईंटा है वो क्या है, कोशिका है, कई ईंटें मिलकर जो दीवार है वो ऊतक है, और जो दीवार के बाद जो चार दीवारें मिलकर कमरा बनाया वो क्या है, आपका अंग तंत्र है, अंग तंत्र है। और जब कई अंग तंत्र मिल जुड़ गए तब पूरा घर बन गया। तो कई अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर बन गया। आप कैसे गुरुजी? देखो, श्वसन तंत्र आपके में अलग होता है, परिवहन तंत्र अलग होता है, उत्सर्जन तंत्र अलग होता है, पाचन तंत्र अलग होता है, कंकाल तंत्र अलग होता है, तंत्रिका तंत्र अलग होता है, प्रजनन और जनन, जैसे प्रजनन और जनन कक्षा 8 में पढ़ा होगा वो अलग होता है, पाचन तंत्र आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, कंकाल तंत्र क्लास 7th में पढ़ा होगा, आपने किडनी के बारे में जो अपना उत्सर्जी तंत्र होता है वो क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? यही तो है अंग तंत्र। इतने तंत्र मिलके, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, परिवहन तंत्र, फलाना तंत्र मिलके क्या बन जाता है, शरीर। और शरीर किसका हो सकता है? सर का भी हो सकता है, और सर के बच्चों का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। चलिए आगे, प्रत्येक कोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित होती है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार। अब देखो यहाँ एक चीज लिखी है, देखो पढ़ना, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब भैया, हम लोग अपने माता पिता से पैदा हुए, इसलिए जो कोशिकाएं हैं दुनिया की, कोई भी कोशिकाएं, वो अपनी पहले वाली कोशिकाओं से ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। कुछ चीजें यहाँ पे हैं, आपको इनको पढ़ना है, हम इनको नीचे लिखा है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया कोशिका का। उसने कोशिका का कार्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। कौन सा सूक्ष्मदर्शी था? अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी था, मतलब काम चलाऊ सूक्ष्मदर्शी था। ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में देखा, पढ़ा चुके हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया, बता चुके हैं। जे.ई. पुरकंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य को नाम दिया। गुरुजी जीवद्रव्य क्या होता है? ये आपको दूसरी या तीसरी क्लास में हम पढ़ा देंगे, अभी घबराने का नहीं, धैर्य रखने का। दो जीव वैज्ञानिक एम्स लीडन 1838, टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई होती है। बिरचो ने, रोडोल्फ बिरचो इनका पूरा नाम है, 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। अभी हमने अंडरलाइन भी कराया था। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। कोशिका की जटिल संरचना से बहुत अंगों को समझना पड़ता है। ये फिर क्रियाकलाप है जो आप कक्षा में करेंगे। चलो अब गुरुजी आपने तो लिखा है, हाँ हमने लिखा, अब पढ़ते हैं। यहीं से लिखा है, प्रत्येक जीवधारी जो कोशिका होती है वो प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन बनेगा कोशिका कैसी इकाई है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? जीवधारियों की। कोशिकाएं क्या स्वतः जनन कर सकती हैं? यस, कोशिकाएं स्वतः जनन में पारंगत होती हैं, सामर्थ्यवान होती हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अब हेडिंग डालेंगे आप,
हेडिंग लगाओ एक कोशिकीय जीव। हेडिंग जानते हो ना, कैसे लिखोगे, देखो हम बताते हैं लिख के। भैया आपने लिखना है एक कोशिकीय जीव, देखो हम लिख के दिखाते हैं, एक कोशिकीय जीव। ऐसे ब्लैक पेन से बढ़िया से हेडिंग लगाओ, देखो दिख रही कि नहीं दिख रही, एक कोशिकीय जीव दिखा होगा। उल्टा तो नहीं दिख रहा, उल्टा दिख रहा तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। ये एक कोशिकीय जीव, वे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऊपर हम समझा चुके हैं, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। अब आपको बताना है क्या गुरुजी किताब वाले पेज जोड़ के पढ़ाएं या सीधा जो हम लिखे हैं वो पढ़ाएं। आप जैसा कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम वैसे ही करेंगे, नहीं बताएंगे गुरुजी तब तो हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे करेंगे। बताना जरूर किताब हमने क्यों रखी, कि देखो आपने एक बार किताब में चीजें पढ़ ली ना, अब आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो अब आपको दिमाग में हाँ ये कोशिकीय जीव क्या होते हैं, गुरुजी पढ़ाए थे, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया ये कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगला देखो, बहुकोशिकीय जीव, हेडिंग लगाओ दूसरी, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक कोशिका होती है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, भाई कुछ तो एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ेगा, फिर तुम सब कहेगा मास्टर वो पढ़ाता ना है। चलिए ये 5 पॉइंट आपको बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है दुनिया में, सबसे छोटी कोशिका वो है माइक्रोप्लाज्मा की, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो आपको माइक्रोप्लाज्मा याद होना चाहिए, गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, सबसे देखो याद रखना हमने सबसे बड़ी का, सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्र का तंत्र या स्नायु होती है, नर्वस सिस्टम की होती है मानव में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो सबसे बड़ी सेल है वो अंडाणु होती है, जो महिलाओं में होती है। इतना याद रखना, किसमें होती है? महिलाओं में। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा और आप 10th में फिर पढ़ेंगे। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होता है, स्पर्म है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? शुक्राणु होते हैं। ये टॉपिक आपका लगभग 4 से 5 दिन में खत्म हो पाएगा, परेशान नहीं होने का, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। 5 दिन लेंगे, इसके बाद 2 दिन इसमें बढ़िया क्वेश्चन, 7 दिन में। टोटल आपके कितने टॉपिक हैं? लगभग हमें लगता है 9, 10, 11, 12 टॉपिक होंगे, आपने लिखे होंगे तो उस हिसाब से जोड़ लेना। लगभग 2.5 से 3 महीने एक आपका हो जाएगा कोर्स पूरा। अपन इसमें समर में खत्म कर लेंगे साइंस को, और मैथ्स भी मोर देन मैथ्स कर लेंगे, ताकि आप जब जुलाई से बढ़िया से, अच्छा सेशन तो अभी स्टार्ट होगा, तो जुलाई से आप बढ़िया टॉपर लिस्ट में रहें और कोशिश करेंगे। आगे की चीजें बाद में देखते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म, शुक्राणु की होती है। तो ये सब याद रखना। पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये कहीं भी ओवरऑल पूछ दिया। अब आ गया मानव में, तो मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्र का तंत्र, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम, हिंदी में स्नायु कोशिका भी कह देते हैं। मानव शरीर की देखो लंबी और बड़ी में अंतर होता है, समझ रहे कि नहीं? जैसे देखो हम आपसे कहें ये लंबा है, ये चीज क्या है? पेन लंबा है, ठीक है, ये पेन लंबा है, और चूंकि ये बड़ा है, ये ढक्कन क्या है? देखिए ये ढक्कन क्या है? ये बड़ा है, लंबा नहीं, ये बड़ा है। ठीक, क्या है? बड़ा है। तो लंबे और बड़े में तो अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है बहुत लंबा होता है, जबकि बरगद का पेड़ बड़ा होता है, विशालकाय होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंग्रेजी में ओवम कहते हैं, हिंदी में अंडाणु कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी की अगर मीनिंग गलत हो जाए तो सुधार लेना, हमको अंग्रेजी सीख लेंगे, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म और शुक्राणु की होती है। मन लग रहा है यहाँ कहाँ, ये सब मोबाइल पे ध्यान दो, क्लास ध्यान दे रहे हो, सब मम्मी पापा सब देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये सब मोबाइल पे खचरी ना करने पाए, सब कोई देखेगा, और क्लास खत्म होने के बाद सब फोन रख के सो जाएगा पढ़ने के बाद। अच्छा देखो, मैथियस स्लाइडेन, वहाँ स्लाइडेन लिखा था किताब में, स्लीडेन लिखा था, स्लीडेन का हो या स्लाइडेन का हो। और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत किया था। इस स्लाइडेन में यहाँ बेटा ये सा है, ये वाला गलत लिखा है, ठीक है। थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के बारे में इसको याद करना है आपको। कोशिका सिद्धांत में 3 बिंदु बताए गए। पहला, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। आपको देखो भाई, आप बोर्ड पेपर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कोशिका सिद्धांत के बारे में बताइए, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया।
पूरा नाम हमने बता दिया है उनका, पूरा नाम नहीं भी याद हो तो स्लाइडन और स्वान लिख देना। पहला पॉइंट क्या लिखना, प्रत्येक सजीव जिनमें लिविंग थिंग्स है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अच्छा, अब हम आपसे एक पूछे सजीव क्या होता है, देखना क्लास 6 में सब पढ़े होंगे, नहीं बता पाओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ रोक के, हम बताएंगे बाद में सजीव क्या होता है। वह जीवधारी जिसके पास केवल एक कोशिका है, कितनी कोशिका है, एक कोशिका, एकल कोशिका, जबकि एक से अधिक कोशिका वाले जीवधारी को बहुकोशिकीय कहा जाता है। इस किसने कहा था, कोशिका सिद्धांत में कहा गया। तीसरा पॉइंट कोशिका सिद्धांत में क्या दिया गया वो देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चलता है, अर्थात जब तक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जीवन तभी तक संभव है। भाई साहब रिएक्शन नहीं होंगे, हमारे जैव रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी, हम खाना खा रहे पाचन नहीं होगा तो कैसे दिक्कत होगी, हम पानी पी रहे पानी का अवशोषण नहीं होगा कैसे होगा, हर चीज हमारे अंदर में पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित नहीं करेगी कैसे होगा, अगर जैव रासायनिक क्रियाएं बंद हो गई तो समझ लेना राम नाम सत्य हो जाएगा। रेडोल्फ बिर्चे ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और चौथा बिंदु जोड़ा, और रेडोल्फ बिर्चे ने ही चौथा बिंदु जोड़ा था, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था, लगभग क्लास आज की समाप्त है क्लास, हाँ कुछ और होगा आज और थोड़े। चलिए, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनकी तस्वीर देख लीजिए। जैसे रुधिर कोशिकाएं होती हैं, ये खून की कोशिकाएं आरबीसी, आरसीबी या आरबीसी ये कंफर्म कर लेना। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स है। ठीक है, चिकनी पेशी कोशिकाएं ये होती हैं, देखिए ये चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये अस्थि कोशिकाएं हैं। अस्थि कोशिकाएं आप 9th है 10th में इसका टॉपिक है अस्थि कोशिकाओं का। ठीक है, ये आपकी फैट सेल्स हैं। ठीक है, ये शुक्राणु स्पर्म पढ़ाई होगा, देखो इसका ये मुंह दिख रहा है, ये पूंछ दिख रही है, ये अंडाणु है तुम्हारा ओवम है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी क्लास 8 में, हमने पढ़ाई थी। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये एक नया पॉइंट हो गया, आप स्टार बना के लिख सकते हैं, जो कोशिकाओं की आकृति और आकार है उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। इसका मतलब गुरुजी हर कोशिका का अपना एक आकार है, उसका अलग एक कार्य है, हर व्यक्ति का अपना कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। कुछ जीवों में, कुछ जीव होते हैं कोशिकाओं का आकार लगभग कैसा होता है, स्थिर होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में के लिए विशिष्ट जैसे तंत्रिका कोशिका होती है, इनका आकार बिल्कुल कन्फर्म होता है, अगर ये एक बार टूट गई तो आदमी पागल हो जाता है। तंत्रिका कोशिका ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण रखती है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करते हैं हम जानते हैं। चलिए, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे मनुष्यों में श्रम विभाजन होता है, भैया हाथ का क्या काम है, मुख का क्या काम है, हो गया। मनुष्य के शरीर में देखो लिखा भी है, मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर पंप करता है, अमाशय भोजन का पाचन करता है। एकल कोशिका में श्रम विभाजन, एकल कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकले, क्या निकले, पहले तो एकल कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उसमें कोशिकाओं का अपना श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, वर्णिक लवक पढ़ा होगा, अवर्णीय लवक पढ़ा होगा, रिक्तिकाएं पढ़ोगे आप, इसमें बहुत सी चीजें पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी क्या होती है, आप राइसोसोम पढ़ोगे, आप कोशिका का तंत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीजें होंगी और जो शायद कल की क्लास में होने वाली हैं। चीजें समझ में आएंगी, अभी तो ना लग रहा है कि सही समझ में ना आए, जल्दी हो सब बता दिया करो। प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। चलिए देखते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और सभी अपने कार्य करते हैं। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके क्या कार्य अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। अब होमवर्क सुनो, होमवर्क क्लास लिखना। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको, कोशिका की खोज किसने की थी, प्रश्न आप लिखेंगे। दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप कॉपी में और हमको भेजेंगे। आप गुरुजी कॉपी में लिखें, भेजेंगे कैसे, तो रिस्पांस खुला रहता है, क्लास कैसी लगी वहाँ पूरा क्वेश्चन हिंदी में टाइप करके भेज देंगे। अब जिनको नहीं बनता वो क्या करेंगे, जिनको नहीं बनता वो अपना नंबर भेज देना, हम उनको मैसेज कर देंगे, हमको व्हाट्सअप करिए, हरियाणे के लिए नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप। ठीक है,
वहां पे लिख के भेजेंगे। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं यही क्वेश्चन आप लिखना सीखिए। लिखने की शैली आप कैसे लिखें, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने एक कार्क, जो कार्क होता है उसके एक उसमें उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई अंधक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा और उसमें उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दी थी। ठीक है, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाब के जल में पाई जाने वाली काई के माध्यम से की थी। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो ये अब आप सोचना क्यों कहते हैं। अभी हमने पढ़ाया है कि जो कोशिका होती है वो जीवन का मूलभूत आधार होती है। कोशिका से ही सारी चीजें होती हैं। इस क्लास को 2 बार देखना, इनके उत्तर लिखने की कोशिश करना, आप उत्तर सही लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। कोशिका किससे बनी होती है, कल का टॉपिक देख लीजिए। अब कल क्या पढ़ने वाले हैं अपन, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक इकाई, प्लेज्मा क्या होता है, झिल्ली क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, सारी चीजें कल पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें होंगी आपको होमवर्क में। यही हमने दिखा है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। कोशिका को जीवन की संरचना, ओहो क्रियात्मक लिखना था, यहाँ वाक्यात्मक लिख गया, यहाँ क्रियात्मक कर लीजिए बाबू, टाइपिंग मिस्टेक है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप कल की क्लास फिर आएगी, हालांकि अभी तो क्लास है, कल की क्लास कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नहीं लगी, आपके कोई सुझाव हो, आप मेरे बच्चे हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरे मित्र हो, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हो। सीखने और सिखाने का क्रम हमेशा चलता रहता है। आपकी नज़र में मैं क्या हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस मम्मी सब ध्यान दो, ये सब फोन वोन का छुड़ाओ, ये सब कोई फोन ना चलाने पड़े, पापा लोग सब ध्यान देंगे, ये खचरे कोई नहीं कर पाए। आप सब फोन रख के याद करेगा। मिलते हैं पुनः कल 7 बजे। चैनल पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चैनल का लिंक हमने व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देते हैं। क्लास देख लीजिए, चैनल पे क्वेश्चन आते हैं उनको कर लीजिए। पुनः मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर।